ओम नमः सिद्धेभ्य। दोपहर का टाइम है तो ऑफ कोर्स प्रमाद निद्रा प्रमाद कषाय का उदय हम सब में थोड़ा थोड़ा तो दिखता ही है। तो एक बार जोरदार समय सारा के जयकारा के साथ हम शुरू करेंगे। बोलो समय सार महाग्रंथ नो। बहुत सुंदर। तो अब विषय की ओर चलते हैं। विषय को मैं प्रारंभ करूं तो उसको मैं शॉर्ट में कहूं तो यहाँ मोक्ष अधिकार प्रारंभ हो रहा है। तो अभी तक सब कुछ पूर्ण हो चुका है। अब अंत में जाके आचार्य मोक्ष की ओर ले जा रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं? मोक्ष की ओर। लेकिन वहां भी वो प्रारंभ में कह रहे हैं कि अब मोक्ष प्रवेश कर रहा है, मतलब प्रवेश कर रहा है तो उसकी भी एग्जिट होने वाली है। क्यों? क्योंकि मोक्ष भी एक पर्याय है। मतलब कैसे पर्याय? आप तो कहोगे कि एक बार भैया मोक्ष हो गया फिर तो छूटने वाला ही नहीं है, मोक्ष तो कायम का नाम है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जब मोक्ष प्रकट होता है तो पर्याय आनंद की भी सिद्ध दशा में हो तो भी वो बदलती रहती है, इसीलिए वो परमानेंट नहीं है। मेरा जो विषय है कि बंध के विचार से बंध या मोक्ष, उसको यदि शॉर्ट में कहूं तो प्रारंभ की 5 गाथाओं में आचार्य ने साफ कह दिया कि भाई बंध का विचार करोगे तो बंद ही होगा। तो क्या करे? तो अंत में कहा कि बंध के स्वभाव एवं स्वरूप के स्वभाव का विचार करोगे तो मुक्ति आपको प्राप्ति होगी। ये सारा जो अभी विषय चलेगा वो आचार्य कुनकुन देव से लेकर जितने भी आचार्य हैं, जितने भी विद्वान गण हैं, उन सबके रेफरेंस के बेस पे हैं। और सबसे प्रश्न प्रथम में ही शिष्य प्रश्न करता है कि महाराज महाराज अब तक हम यही पढ़ के आए हैं कि ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान से सब कुछ हो जाएगा, ज्ञान करो और कुछ नहीं करो तो ज्ञान से क्या बंध का निरोध हो जाएगा? क्या बंध को जान लेंगे तो उसका निरोध हो जाएगा? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि भाई देखो, बंध के ज्ञान से बंध का निरोध नहीं होगा, अपितु ज्ञान स्वभाव से बंध का निरोध होगा। अब वो पूछे कैसे? तो महाराज बहुत सुंदर रूप से एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई पुरुष है, वो रस्सी से बंधा हुआ है, और जब वो रस्सी से बंधा हुआ है तो उसके मन में प्रश्न आ रहा है कि जो रस्सी है वो कैसी है, टाइट है, लूज है। और कोई कहता है कि रस्सी कैसे बनी है, तो कोई कहे नहीं नहीं ये मेड इन चाइना है, तो कहेगा नहीं नहीं भाई मेड इन चाइना नहीं है, मेड इन इंडिया है। तो बोलो उसने सारे विचार किए तो क्या वो उस बंध से मुक्ति प्राप्त कर लेगा कि नहीं करेगा? रस्सी से मुक्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो होगी? नहीं होगी। क्यों? कुछ करना पड़ेगा, उससे छुटकारा पाना पड़ेगा। उसी प्रकार हम देखें तो हमारे जीवन में भी घर आदि में जब कुछ साफ सफाई करते हो तो बच्चों से चीज टूट जाती है तो हम तुरंत कहते हैं कि अरे तूने इतनी महंगी चीज तोड़ दी, पता है कहां से थी, क्या थी। लेकिन ये सारी चर्चा करने से आपकी जो सफाई है वो नहीं होगी। उसी प्रकार महाराज हमें यही कह रहे हैं कि आपने प्रारंभ से, हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और रात को 10:30 बजे सोते हैं। क्या करते हैं? सुबह उठकर हम स्वाध्याय करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, और दिन जाता रहता है तो गुणस्थान की चर्चाओं में क्या जानते हैं कि भाई बंध की प्रकृति क्या है, प्रदेश क्या है, स्थिति क्या है, अनुभाग क्या है, गुणस्थान में गमनागमन क्या होगा, ये सब का ज्ञान करते हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं क्या ये सब ज्ञान करने से बंध का निरोध होगा? इसका ज्ञान किया तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये सब ज्ञान जड़ का है। किसका ज्ञान है? जड़ का है, और जड़ के ज्ञान से कल्याण नहीं होगा। टीका में तो बहुत सुंदर कहा कि ये जो शुभ परिणाम रूप धर्म ध्यान है उससे सभी व्यक्ति अंध हो चुके हैं। अंध हो चुके हैं मतलब उनको कुछ दिख ही नहीं रहा, उनको पता ही नहीं कि वास्तविकता क्या है, और किससे? शुभ परिणाम से। सारा स्वाध्याय, सब कुछ पूजन आदि सब जगह उन्होंने एक साइड रख दिया। अब शिष्य प्रश्न करता है कि महाराज कर्णानुयोग आदि का स्वाध्याय बंद कर दे और बैठ जाए आपके साथ, ध्यान सामायिक प्रतिक्रमण यही करते रहे और कुछ ना करे। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि देखो, कर्णानुयोग आदि सभी ग्रंथों का पठन नहीं करना है, स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय मतलब, तो छोटे दादा बहुत सुंदर कहते थे कि जब भी अध्यात्म की चर्चा होती है तो 2 पार्टी होती है। कितनी पार्टी होती है? 2। कौन सी? कांग्रेस और बीजेपी? नहीं नहीं, एक पार्टी आत्मा की होनी चाहिए। एक पार्टी आत्मा की हो और सामने जो भी पार्टी हो काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा का प्रयोजन रखोगे तो आत्मा के प्रयोजन के माध्यम से आपका कल्याण हो जाएगा। अब गुरुदेव श्री ने परमागम सार में इसी बात को छूटे हुए बहुत सुंदर बात कही कि तिर्यंच को जानते हो? तो सबने कहा हाँ जानते हैं। तो बताओ तिर्यंच कितना पढ़ा हुआ है? 1ली तक, 5वीं तक, 12वीं तक, कहां तक पढ़ा है?
पढ़ना छोड़ो, क्या उसे पता है कि गुणस्थान के गमनागमन क्या होते हैं? उसे पता है मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति क्या होती है? नहीं पता। तो क्या उसे सम्यक दर्शन प्रकट होता है कि नहीं होता? तो सबने कहा होता है। तो क्या कैसे होगा? यदि स्वाध्याय पूजन आदि क्रियाओं से होना होता तो ये सब तो वो करता नहीं है, फिर भी हो जाता है। और उसके सम्यक दर्शन और हमारे सम्यक दर्शन में अंतर नहीं है, क्योंकि बहुत बार सुनते हैं कि आपको 3 इंच वाला सम्यक दर्शन चाहिए, ऐसा लोग प्रश्न करते हैं। पर वास्तविकता में 3 इंच के सम्यक दर्शन का आत्मानुभव और आपके आत्मानुभव में कितना फर्क है? क्या उसके कर्म थोड़े कम खिरे हैं और आपके ज्यादा खिरेगे? बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सेम टू सेम ही है। तो मात्र वो 3 इंच क्या करता है? तो उसका जो स्व प्रयोजन स्व आत्मा है उस पर दृष्टि करते हैं। और फेमस उदाहरण शिवभूति मुनिराज को कौन नहीं जानता? उनको सिंपली आचार्य ने कहा था मातुष मारुष, तू ना राग कर ना द्वेष कर, बस इसका ही पठन कर। मुझे पता है कि आपका क्षयोपशम नहीं है, इसे इतना पठन कर। लेकिन क्या होता है? रास्ते में जाते हैं, देखते हैं एक महिला उड़द को साफ करते हैं और बोल जाते हैं मास्तुष भिन्नम, कि भाई उड़द अलग है, कवर अलग है, उसी प्रकार मेरा स्वभाव इन बंद आदि से भिन्न है। ऐसी जब उनको स्वीकृति होती है तो क्या प्रकट हो जाता है? केवल ज्ञान। तो इससे आइडिया हमें आता है कि मात्र पठन आदि से कार्य नहीं होगा, आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, तभी आपका प्रयोजन बनेगा। अब शिष्य कहते हैं कि महाराज आप कह रहे हो जानो नहीं, ज्ञान मत करो, तो क्या आंखें बंद कर दे? ज्ञान में तो बहुत विकल्प आ रहे हैं, प्रत्येक समय ज्ञान में विकल्प 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 आ रहे हैं। तो टीका में आचार्य जयसेन खूब सुंदर रूप से कहते हैं कि देखो ज्ञान साकार उपयोग है। कैसा है? साकार उपयोग। तो विकल्प तो आने वाले हैं, लेकिन काम क्या करना है? मुख्य गौण व्यवस्था, इसका आपको कार्य करना है। मुख्य गौण कैसे करें? तो रात में जब फ्रिज ओपन करते हो आप लोग, तो फ्रिज के अंदर क्या है उस पर आपका ध्यान रहता है, और उसकी रोशनी से आजू बाजू में प्रकाश तो होता है, लेकिन वहां आपका ध्यान नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुख्य कहां है? मुख्य फ्रिज के अंदर क्या है उस पर ध्यान है। बहुत इसमें उदाहरण लग सकते हैं, जैसे कि जब बच्चा खेल रहा हो, उसको पैर में लगी है, तो भी वो कैच आ रहा है क्रिकेट के बॉल का, वो दौड़ के जाएगा पकड़ने, उसको इसकी टेंशन नहीं है कि मुझे पैर में लगी है। तब क्या होता है? पैर में लगी हुई चीज का उसको ज्ञान तो है, लेकिन गौण स्वरूप है, और जो अपना कैच पकड़ना है वो मुख्य है। उसी प्रकार यहां आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है, तो स्व को मुख्य करो, पर जानने में आएगा गौण रूप से। क्योंकि यदि गौण रूप से नहीं मानेंगे तो ज्ञान का निरोध होगा, और ज्ञान का निरोध होगा तो स्वभाव हो जाएगा। अब शिष्य कह रहा है महाराज सब कुछ समझ में आ गया है, बस एक अंतिम प्रश्न आपको करता हूं कि आपने कहा वो सब तो सही, लेकिन इस बंध का निरोध करे कैसे? स्वरूप की प्राप्ति करे कैसे? इसका कोई उपाय है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि बेटा बिल्कुल उपाय है, इसकी तुम प्राप्ति कर सकते हो। और वो प्राप्ति कैसे होगी? बहुत सरल काम है, सरल तो कहने में काम है, जो करता है उसको ही पता चलेगा कि आपको बंध आदि का स्वभाव भिन्न जानना है और ज्ञान का स्वभाव भिन्न जानना है। ये कैसे? तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। चैतन्य धाम में अभी घोषणा हो रही है कि सबको जितना सोना चाहिए वो ऑफिस से मिल जाएगा। बोलो खुशी होगी कि नहीं होगी? अरे ऐसी प्रशिक्षण शिविर तो हुई नहीं है आज तक, हमें तो मजे आ जाएगी। सब दौड़ते दौड़ते जाते हैं ऑफिस में और कहते हैं कि हमें सोना चाहिए, और वहां जाके ऑफिस में बैठे हुए मंत्री जी ट्रस्टीगण आपको क्या देते हैं? AK-47 गन सोने वाली दे देते हैं। तो बोलो आप लोगे कि नहीं लोगे? तो कोई कहेगा कि नहीं हम तो जैन हैं, हम तो सोने का कलश लेंगे, AK-47 जो गन है सोने की वो नहीं लेंगे। तो बोलो वो व्यक्ति ज्ञानी है कि अज्ञानी? बोलो ज्ञानी कि अज्ञानी? आवाज नहीं आ रहा आपको? ज्ञानी? अज्ञानी। क्यों? क्योंकि मुख्य नहीं है कि उसकी पर्याय क्या है, सोना इंपॉर्टेंट है। यदि सोना मिल गया तो उसको कलश रूप में भी कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि तू भले क्रोध आदि कषाय में वर्त रहा है अथवा तू वितराग अवस्था में भी हो चुका है, लेकिन इस सब में जो ज्ञान सामान्य है वो त्रिकाल वर्त रहा है, और बाकी सब विशेष रूप से ऊपर ऊपर आ रहे हैं। तुम्हें वो ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति करनी है, और जब वो प्राप्ति करोगे तो कर्मों को आप छितवा भी कर सकते हो, भितवा भी कर सकते हो, और मुक्तवा भी कर सकते हो। मतलब कर्मों को आप छिन्न भी हो जाएगा, भिन्न भी हो जाएगा, और मुक्त भी हो जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसी प्रकार हम भी सामान्य ज्ञान, स्वरूप ज्ञान,
की प्राप्ति करे, ऐसी मंगल भावना से जय जिनेंद्र।